अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते रहा करो, हमने कौन सा सदियां गुजारनी है यहाँ। ये एक लड़के ने पोस्ट की थी। उसका अभी एक्सीडेंट हुआ है कुछ देर पहले और उसकी डेथ हो गई है। मुजीब नाम है इसका। अल्लाह पाक इसको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। इसकी तस्वीर देख रहे हैं, कितना खूब रूह और जवान आदमी, जवान लड़का है। अल्लाह इसकी माँ को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह इसके वालदैन, इसकी फ़ैमिली सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। अच्छा, मैं ना जब भी कभी जवान जनाजा उठता देखता हूँ ना तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मतलब डज़ नॉट मैटर कि मैं उसे जानता हूँ नहीं जानता, क्योंकि देखें ये जो जवान जनाजे होते हैं ना, ये हमें एक बहुत बड़ा सबक दे के जाते हैं। ये हमें ये सबक दे के जाते हैं कि आने का तो एक वक्त मुकर्रर है, एक तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। मेरे साथ ना बड़ा अजीब इत्तेफाक रहा है कि मेरे मतलब 9th क्लास में था जब पहला मेरे दोस्त का डेथ हुई, जो मेरा बहुत क्लोज़ था, जिसके साथ मैं 2-3 साल इकट्ठे रहा था। आसिफ चिशकाना, अल्लाह उसको जन्नत में आला तरीन मकाम अता फरमाए। मेरा भाई था वो, भाइयों जैसा था वो। उसके बाद भी मतलब अक्सर व बेशतर जो है ना 2-3 और बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे जिनकी डेथ हुई इस तरह। तो ऐसे जो वाक़यात होते हैं ना, ये एक बार मुझे सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये जो मैं अपने लिए बातें कर रहा हूँ ये हम सब के लिए हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, हम कौन सी कामयाबी और कौन सी नाकामी की तरफ जा। आज देखें, आज हम सब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आज हम सब जो है परेशानियों में घिरे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी ये परेशानियाँ कब ख़त्म हो जानी और हमने कब ख़त्म हो जाना है। तो इसका यही है कि जितना देखें ये जो दुनिया है ना, ये फ़कत जब एक इंसान कहीं मैंने पढ़ा है कि जब कब्र में जब उठता है तो वो कहता है मैं तो दुनिया में सिर्फ एक दिन गुजार के आया हूँ। तो ये कोई इतनी बड़ी लंबी ज़िंदगी नहीं है जिसके लिए हम यहाँ पे हक़ खा रहे हैं लोगों का। अपनी बात कर रहा हूँ, हम मतलब जो फौत हो गए हैं वो तो अल्लाह उनको जन्नत में, उनको नहीं कोट कर रहा। देखें वो उनके लिए उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी या जो मौत है वो हमारे लिए सबक है। वो मर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं मर सकता, आप क्यों नहीं मर सकते। आप अभी जवान हैं और अगर अल्लाह से दूर हैं, अगर नमाज़ें नहीं पढ़ते, इससे पहले कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए हमें तैयारी करनी होगी मुकम्मल तौर पे। हम दुनिया का कौन सा काम है जो बग़ैर तैयारी के हो जाता है। इवन के एक सुई में धागा भी डालना हो ना, उसमें भी एक प्रैक्टिस और एक एफ़र्ट लगती है। हमने फसलें तैयार करनी हो, हम उसके लिए ज़मीन की तैयारी करते हैं। हमने पेपर देना हो, हम उसके लिए बुक रीडिंग करते हैं। हमने जॉब हासिल करनी हो, उसके पहले एक इम्तिहान होता है जिसके लिए हम दिन रात डटे हुए होते हैं उसको प्रिपेयर करने में। तो जन्नत दोज़ख ये क्या, ये एक आम से कंसेप्ट है? या कब्र में हमारे सवाल जवाब नहीं होंगे? या देखें जो चले गए ना, यहाँ पे मैं एक बात कोट करता हूँ। जब इंसान मरता है ना तो सबसे पहले वो अल्लाह पाक से यही बात करता है कि ऐ मेरे रब, मेरे खालिक, मेरे पैदा करने वाले, आप मुझे बताते तो सही कि आप मुझे बुला रहे हैं। ये मैंने रीड किया है कहीं से, एक मतलब अपनी अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह पाक फरमाते मैंने तो बताया था आपको। तो बंदा कहता है कि या अल्लाह कब बताया था? तो अल्लाह पाक उसको याद करवाते हैं, उसको बताते हैं कि फ़लाँ तूने जनाजा पढ़ा, फ़लाँ शख्स को तूने कब्र में उतारा, उस टाइम तेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये एक दिन जनाजा मेरा पढ़ा जाएगा, ये एक दिन मुझे कब्र में उतारा जाएगा। और ये हम सब के आता है। उसके बावजूद जो है वो हम ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। तो ये एक ना बड़ा मतलब हमारे लिए हमें सोचना और समझना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, आपको मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसका सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा, वो नमाज का लिया जाएगा। आज हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं है। आज हम जो है ना एक रेस में लग गए हैं, एक ऐसी रेस में जिसमें हमने बस दौड़ना है और हमें पता नहीं है कि आगे हमारी मंजिल क्या है, हमने पहुंचना किधर है। कामयाबी और नाकामी अल्लाह के पास है। कामयाबी और नाकामी अल्लाह के रास्ते में चलने में आती है। आपके जो असहाब थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने अल्लाह के रास्ते पे चल के दिखाया। अल्लाह ने सबसे पहले उन्हें दुनिया अता फरमाई। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे बंदे तू मेरे रास्ते में चल, तू मेरी तरफ आ, मैं तुझे सबसे पहले जो अता फरमाऊँगा वो दुनिया अता फरमाऊँगा। कहते हैं कि अगर ये जो दुनिया है यही सब कुछ होता, सारा कुछ ये दुनिया होती, तो मैं काफ़रों को, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं काफ़रों को पीने का पानी तक ना देता। अगर ये यानी सारी मेरी कायनात ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे दुनिया होती।
और अगर मुझे मुसलमानों के मतलब ईमान से फिर जाने का ख़तरा ना होता, ख़दशा ना होता, तो मैं काफ़रों को सोने और मतलब के प्यालों में खाना खिलाता और उनको मतलब इधर ही, क्योंकि उनके लिए यहाँ ही सब कुछ है। हमारे एक हम मुसलमान, हमें पता है कि हमारे आगे भी एक पूरी कायनात है, हमारे आगे एक पूरी दुनिया है, हमने वहाँ पे अनलिमिटेड रहना है। तो ये तो एक फ़ानी दुनिया है, यहाँ पे हमें नहीं पता हमने किस टाइम छोड़ के चले जाना। तो मैं यहाँ पे ना, मेरा एक दोस्त था कमर कल्लू, मैं उसका ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। यूनिवर्सिटी में बैठे थे क्लास के अंदर, तो मुझे ना वो था मेरे रूममेट का फ़ेलो था, हमारा जूनियर था वो। तो हॉस्टल में इकट्ठे रहते थे, तो जो रूममेट के फ्रेंड्स होते थे वो भी सारे फ्रेंड्स ही होते थे। तो मुझे वो हमेशा ना हाफिज़ साहब कहता था। तो वो जो है ना, मुझे रूममेट की कॉल आई कि उसकी कमर की डेथ हो गई। तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग था, मतलब एक ऐसा इंसान। और मज़े की बात यह है कि मैंने उसको हमेशा ज़िंदगी में मुस्कुराते हुए देखा, हमेशा मुस्कुराते हुए देखा। और मुझे वो हाफिज़ जी कहता था प्यार से। बज़ाहिर, ये बात पूरी सुनिएगा, बज़ाहिर अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। बज़ाहिर यानी जो हमें लगता था कि शायद उसके अंदर कोई ऐसा सच, कोई नेकी नहीं थी, क्योंकि वो हंसता खेलता रहता था। वो नलायक होने पे उसको फ़ख्र महसूस होता था, कहता था हाफिज़ जी आज मेरे 2-3 नंबर आए हैं, इस तरह मतलब। उसके अलावा जो और हमेशा 2 दोस्त इकट्ठे होते थे। जब उसका जिस दिन एक्सीडेंट, कभी हमने 2 साल हमारे साथ, तो हमारे हॉस्टल आता था, कभी उसको उन दोनों को अलग-अलग नहीं देखा था। तो जब उसका एक्सीडेंट हो रहा है, जिस दिन वो साथ वाले को कह रहा है कि घर चलते हैं, जुमरा के रहने वाला था, तो उसको साथ वाला कहता नहीं मुझे भी काम है, रुको इकट्ठे चलेंगे। तो वो कहता नहीं मैं जा रहा हूँ। और वो हमेशा हेलमेट में होता था, कभी वो बिना हेलमेट के नहीं होता था। तो वो चला गया, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका सर जो है वो फुटपाथ सड़क के दरमियान में जो बना होता है, जो रोड को अलग अलग करता है, उसमें लगा सर और उसकी डेथ हो गई। तो जब हम उसके घर गए शाम को, तो घर वाले हमें उसको मतलब जहाँ पे थी उसकी मैयत थी वहाँ पे लेके गए। तो उसकी माँ कहती है कमर उठो, तुम्हारे दोस्त आए हैं, इन्हें मतलब वेलकम करो, खुश। यानी वो ना दिल को चीर रहे थे, कलेजे को चीरने वाले वो अल्फाज थे। फिर जब उसको जनाजा पढ़ाया गया, हमारी BBA डिपार्टमेंट का था वो, हमारे आधे से ज़्यादा यूनिवर्सिटी वो वहाँ पे पहुँची हुई थी, उसका पूरे डिपार्टमेंट के असातिज़ा वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और यकीन करें वल्लाह बाखुदा, जब उसका मतलब जून जुलाई की ये बात है, तो जब उसका जनाजा 10-11 बजे जनाजा था राउंड अबाउट, तो हमें ऐसा लग रहा था जब जनाजा उठाया उसकी कि हमारे ऊपर ना बदल का एक टुकड़ा आ गया, बड़ा मतलब शानदार किस्म का वेदर हो गया। जब वहाँ पे पढ़े, जनाजा पढ़ाया, तो मौलवी साहब ने बताया, जो पढ़ाने से पहले कुछ बताते हैं, कि वो हाफिज़ कुरान भी था। तब हमें इंकशाफ हुआ। और उसके अलावा जब उसको दफनाने लगे, मेरी वैसे फितरत है कि मैं जब कोई मैयत को दफना रहे होते हैं तो मैं ऊपर ही रहता हूँ, और मैं यही सोच रहा होता हूँ कि एक दिन मैंने इस जगह पे ये प्रोसेस मेरे साथ होना है। तो जब उसको दफना रहे थे, तो वो जब कपड़ा आखिरी जो वापस लेने लगते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि उसका कफन हटा और वो मुस्करा रहा है। तो अल्लाह मेरे उस दोस्त को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, वो अभी मेरे दिल में रहता है। उसके अलावा इस भाई को, हालांकि मैं नहीं जानता इसे कि लेकिन ये मुझे पता है कि उसकी माँ को भी मेरी माँ की तरह तकलीफ़ हो रही होगी। अल्लाह उसकी माँ को, उसके बाप को, उसकी पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। और हम जो यंगस्टर्स हैं, हम ना बेसिकली आजकल तो स्पेशली कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगे हैं। देखिए भाई, परेशानियों का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ने जो हमारा रिज़्क़ मुकर्रर है वो हमें मिलकर रहना, उसके लिए एफ़र्ट ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें, लेकिन एक ना अपने अल्लाह के साथ कनेक्शन बना कर रखें। हमें नहीं पता हमारा कब बुलावा आ जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है। और दुनिया में जो है ना, लोगों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए सुकून और सुख पैदा करने की कोशिश करें। और अल्लाह पाक से हमेशा एक ही दुआ करें कि अल्लाह पाक अपने बंदों के जुल्म से भी बचाना। बस इतनी सी बात थी मेरा मतलब, क्योंकि मैंने जब स्टेटस देखा, ये ऐसे ही एक्सीडेंटली स्टेटस हम लोगों के देखते हैं, इससे पहले कि लोग हमारे बारे में स्टेटस देखें कोई, हमें जो है ना वो वापस हम भटके हुए तो हैं, ये हकीकत है, मैं भटका हुआ हूँ, हम भटके हुए तो हैं लोग हैं, हमें अपने अल्लाह की तरफ वापस आ जाना होगा।